नेपाल में बाढ़ और भारी बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ की वजह से अब तक 165 लोगों की मौत की खबरें हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता है। भारत भी नेपाल की मदद के लिए लगातार राहत सामग्री और बचाव दल भेज रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को बताया कि नेपाल के लिए भारत की दूसरी राहत उड़ान भी रवाना हो गई है। इस फ्लाइट में करीब 37.5 टन हार्डर यानी मानवीय सहायता और उत्पादन सामग्री, दवाइयां और खाने के पैकेट भेजे गए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है और राहत बचाव के काम में पूरी सहयोगी जारी रखा हुआ है। वहीं नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी सक्रिय हो गई है। यूपी सरकार ने SDRF की एक फ्लाइट नेपाल भेज दिया है। राहत और बचाव कार्य में करीब 32 जवान जुटे हुए हैं। इसके अलावा PAC की 26वीं बटालियन के 22 जवानों को भी नेपाल भेजा गया। अब नेपाल में चल रहे राहत और बचाव अभियान की बात करें तो वहां हजारों सुरक्षा कर्मी और कई हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक बाढ़ की वजह से कई पुलिसकर्मी भी लापता है। लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बचाव अभियान में हजारों पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है और करीब 18 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। सबसे बड़ी चिंता पर्यटकों को लेकर है। नेपाल पुलिस के अनुसार 579 पर्यटक लापता है और इनमें से 113 नेपाली और 446 विदेशी नागरिक शामिल है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में शवों की बरामदी भी लगातार जारी है। गुरुवार सुबह तक नेपाल के 8 जिलों में 162 शव बरामद किए गए हैं और इसकी भी जानकारी सामने आई है। इनमें चितवन से सबसे ज्यादा 64 शव बरामद किए गए हैं। इसके अलावा धांडिंग, गोरखा, नवलर पारसी ईस्ट, तहनून, नुवाकोट और सबुरा समेत कई जिलों में शव मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि नेपाल आर्मी ने रसुवा के तिरुमे इलाके में 116 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। इनमें से 95 नेपाली नागरिक है और 21 भारतीय नागरिक शामिल है। फिलहाल कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर अलग अलग राज्य सरकारें भी मदद के लिए आगे आ गई है। ओडिशा सरकार ने नई दिल्ली स्थित ओडिशा निवास में 24 घंटे और 7 दिन कंट्रोल रूम बनाया हुआ है ताकि नेपाल में फंसे ओडिशा के लोगों तक मदद पहुंचाया जा सके। वहीं इस प्राकृतिक आपदा को लेकर ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ के बाद 34 ऑस्ट्रेलियाई नागरिक लापता है। उन्होंने इस घटना पर काफी दुख जताया है। यानी नेपाल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कई लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों पर्यटक और सुरक्षा कर्मी लापता है और कई इलाकों में राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है। भारत ने एक बार फिर पड़ोसी देश की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है और राहत सामग्री के लिए 7 बचाव दल भी भेजे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले घंटों में कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जाता है और लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीमें कितनी सफल होती है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।